स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद आप लोगों के मन में भी मूवी से जुड़े कई सारे सवाल होंगे। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी मूवी अब तक नहीं देखी है गाइज, आप लोगों के लिए वार्निंग है, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। और जितने भी लोग मूवी देखने के बाद इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जीन ग्रे इस बस में बैठकर कहाँ जा रही थी। गाइज, ये बस कहाँ जा रही थी, इसका एक्यूरेट आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन विजुअल्स को देखकर लगता है कि वो अपस्टेट न्यूयॉर्क वेस्टचेस्टर की ओर जा रही है, जहां प्रोफेसर एक्स और एक्स मेंशन भी लोकेटेड है। गाइस, अभी तक एमसीयू में हमें प्रोफेसर एक्स और एक्स मेंशन देखने को नहीं मिले हैं। तो क्या वो ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो सिंपली अपने लिए कोई छिपने का प्लेस ढूंढ रही है। आई थिंक ब्रांड न्यू डे की एंडिंग में यही दिखाने का ट्राई किया गया है कि जीन ग्रे बस के थ्रू किसी रैंडम हाइड आउट प्लेस पर जा रही है और हम उसे कुछ साल बाद सीधे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखेंगे और उसके बाद वो म्यूटेंट सागा में अदर एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ रिबूटेड एक्समैन मूवी में अपीयर होगी, जहां सॉफ्ट रिबूट के बाद सारे कैरेक्टर्स एक सिंगल यूनिवर्स में आ जाएंगे और वहां रिवील किया जाएगा कि म्यूटेंट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि एमसीयू में वांडा एंड क्विकसिल्वर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कमाला खान, नीमोर एंड वंडरमैन जैसे कैरेक्टर्स भी म्यूटेंट्स हैं। बट फिलहाल यहाँ पर जीन ग्रे अपने लिए हाइड आउट का कोई प्लेस ढूंढ रही है। अगला बड़ा क्वेश्चन ये है कि पीटर पार्कर इस मूवी में पैसे कैसे कमा रहा था, वो अपना रेंट कैसे भर रहा था। गाइस, टोबी मैगवायर को हमने डेली ब्यूगल में काम करते हुए देखा था, वो पिज्जा डिलीवरीज भी करता है, बट हमने टॉम के पीटर पार्कर को ऐसी कोई भी साइड हसल वाली जॉब करते हुए नहीं देखा। गाइस, मूवी में एक सीन है जहां पर पीटर पार्कर ने डेलमास डेली की टी शर्ट पहनी होती है, जो कि वही स्टोर है जहां से पीटर अपनी होम कमिंग वाली ट्रिलॉजी में शॉपिंग किया करता था। ब्रांड न्यू डे की सेट फोटोज में भी हमने टॉम हॉलैंड को डेलमास डेली की इस टी शर्ट में स्पॉट किया था, तो हो सकता है पीटर ने वहां पार्ट टाइम जॉब की हो, लेकिन मूवी से डेलमास डेली के सीन्स को रिमूव कर दिया गया। टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर के साथ ये केस था कि उसे डेली ब्यूगल को अपनी स्पाइडरमैन की फोटोज सेल करनी पड़ती थी, बट इस वाले स्पाइडरमैन के पास यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वो अपनी स्पाइडरमैन की वीडियोस को पोस्ट करता है। एंड क्योंकि स्पाइडी काफी पॉपुलर है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो उसकी वीडियोस से वो बिल्स पे करने लायक डिसेंट अमाउंट का रेवेन्यू तो जनरेट कर ही देता होगा। क्रेजी राइट? सूट पहनो, वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पर डालो और पैसे कमाओ। और मे बी अब भी उसके मेंटोर टोनी स्टार्क का हाथ उसके ऊपर हो। स्टार्क इंडस्ट्रीज के पास उसका मिस्ट्री स्पाइडरमैन अकाउंट अब भी होगा, जिसका एक्सेस पीटर के पास हो सकता है। पीटर को भले ही लोग भूल गए हैं, लेकिन यहाँ पेपर को टोनी और स्पाइडरमैन का रिलेशनशिप अब भी याद होगा, तो हो सकता है कि उसके अकाउंट में अब भी टोनी स्टार्क के जमा किए गए पैसे हो। हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है कि वो अब भी टोनी स्टार्क के पैसे यूज कर रहा होगा। मे बी आंट मे के लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी उसे मिला होगा। एंड पीटर पार्कर एक जीनियस है, वो डंपस्टर में पड़े हुए डिवाइसेस को उठाकर उन्हें फिर से ठीक करके मॉडिफाई करके बेच सकता है। लाइक जैसे वो मूवी में खुद के लिए एक इनहिबिटर चिप का इन्वेंशन करता है, इसी तरह से वो कई सारे और भी गैजेट्स बना सकता है एंड उन्हें मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा भी बना सकता है। गाइज, आपके अकॉर्डिंग पीटर पार्कर ब्रांड न्यू डे में पैसे कहां से कमा रहा था, कमेंट करके बताइए। बात हो रही है इनहिबिटर की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि क्या स्पाइडरमैन ने ब्रांड न्यू डे में एक्समैन कॉमिक्स वाले म्यूटेंट इनहिबिटर का क्रिएशन किया है। वेल हाँ गाइज, और अब डीओडीसी इसका यूज म्यूटेंट्स के ऊपर करने वाली है। मूवी के एंड में उन्होंने जीन ग्रे के ऊपर इस इनहिबिटर का यूज किया भी था, जहां विलियम मैट्जिगर कहता है कि स्पाइडरमैन की मदद से अब हम तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इनका एक्सेस भी गेन कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर मूवीज में डैमेज कंट्रोल इस इनहिबिटर को और भी ज्यादा अपग्रेड करने वाली है। लाइक ये एक कॉलर डिवाइस की तरह वो म्यूटेंट्स के ऊपर यूज करेंगे, जिनका यूज हमने ओल्ड एक्समैन मूवीज में म्यूटेंट्स के ऊपर होते हुए देखा भी है। स्पाइडरमैन बेसिकली म्यूटेंट्स के लिए यहाँ पर ओपन हैमर बन गया है। फेज 7 में जब इस इनहिबिटर का यूज म्यूटेंट्स के ऊपर किया जाएगा, तब स्पाइडी को रियलाइज होगा कि उसने ये क्या बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल्क के साथ क्या हुआ। गाइस, न्यूज में बताया जाता है कि ब्रूस को साइक वार्ड में ले जाया गया है एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का साइक वार्ड होगा और वो ब्रूस को ये इनहिबिटर लगाकर कैप्चर कर लेंगे ताकि वो हल्क में टर्न ना हो पाए एंड देन ब्रूस प्रिजन में ही रहेगा। इसीलिए हमें ब्रूस बैनर एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलने वाला। और जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा, देन हम हल्क को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आते हुए देखेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट पार्ट्स भी हमने देखे थे, जहां पर हल्क अपने सन स्कार एंड शी हल्क के साथ खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम मैट्जिगर के साथ क्या हुआ। गाइस, न्यूज में बताया जाता है कि विलियम मैट्जिगर भाग गया है, सो आई गेस यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का हेड फिलहाल कोई और बनने वाला है और मैट्जिगर फिलहाल एस्केप कर चुका है। एंड गाइस, आई थिंक अब उसे सीधे म्यूटेंट सागा में रिबूटेड एक्समैन मूवी में वापस लाया जाएगा, जहां वो म्यूटेंट के अगेंस्ट और भी ज्यादा हेट और रिवेंज मोड में लौटेगा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पीटर की आइडेंटिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इस मूवी में कई सारे लोगों ने, इवन विलन्स ने भी पीटर का फेस देख लिया है। दी हैंड के साथ इस फाइट के दौरान उसका मास्क उतरा हुआ था
और डैमेज कंट्रोल के गार्ड्स एंड दी हैंड्स के निंजास ने उसका फेस देख लिया है। बट गाइस इस फाइनल फाइट के दौरान डीओडीसी के गार्ड्स एंड द हैंड को जीन ग्रे पोजेस कर रही थी एंड हम लोग जानते हैं कि जीन जिनको भी पोजेस करती है वो लोग ब्लैक आउट हो जाते हैं, उन्हें उस टाइम का कुछ भी याद नहीं होता जिस दौरान वो उसने पोजेस किए थे, तो उन्हें पीटर का फेस याद नहीं होगा। हाँ, हॉस्पिटल में पीटर का मास्क उतरा हुआ था, वहाँ जरूर कुछ स्टाफ मेंबर को पीटर और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता लग चुकी होगी, बट सिटी के लोग स्पाइडरमैन को प्यार करते हैं, वो चाहकर भी पीटर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। ये काइंड ऑफ टोबी स्पाइडरमैन के स्ट्रेंज सीन का कॉल बैक है जहाँ पर सिटी के लोग उसकी आइडेंटिटी जान जाते हैं बट वो किसी को ये रिवील नहीं करते, और मे बी जीन ग्रे ने अपनी साइकिक एबिलिटीज के यूज से उनके माइंड से पीटर का फेस हटा दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या नेड को पीटर याद आ गया है। गाइस मूवी के एंड में हमें यही दिखाने का ट्राई किया गया है कि नेड को पीटर याद आने लगा है, बट पीटर उसे इमीडिएटली याद नहीं आया है। उसे याद है कि पीटर के साथ वो कभी रहा करता था, जैसे हमें याद होता है ना कि बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ ये गेम्स खेला करते थे, बट उन एक्चुअल मेमोरीज को सच में रिकॉल करना उसके लिए अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जेन्युइन फीलिंग्स जो उसके अंदर पीटर के लिए हैं वो अब भी स्पेल की वजह से दबी हुई हैं, और एमजे के साथ भी सेम यही केस है। हाँ, जरूर स्पेल से उसकी मसल मेमोरी यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुई है क्योंकि पीटर के साथ वो अपना ये क्लासिक हैंडशेक शेयर करता है। उसे पीटर का नाम भी पता लग चुका है क्योंकि एमजे यहाँ पर गलती से स्पाइडरमैन को पीटर कहकर बुलाती है, बट स्पेल की वजह से वो पुराना वाला बॉन्ड पीटर के साथ दोबारा से फॉर्म कर पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आई गेस आगे आने वाली मूवीज में वो अपनी दोस्ती को एक नए सिरे से शुरू करेंगे जहाँ पर पुरानी मेमोरीज मैटर नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब पनिशर स्पाइडरमैन को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है तो किसी ने भी पनिशर को अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पुलिस पनिशर को ऑलरेडी कई सारे चार्जेस के लिए वांटेड डिक्लेयर कर चुकी है। इवन मूवी के स्टार्टिंग में जब वो डे लाइट में अपीयर होता ही है उसे तभी अरेस्ट हो जाना चाहिए था। गाइज आई थिंक उस दौरान विलियम मैक्जिगर नहीं चाहता था कि पनिशर को अरेस्ट किया जाए क्योंकि उस दौरान पनिशर मूवी में उसके कई सारे डर्टी वर्क्स को अंजाम दे रहा था। नाउ मूवी के एंड में हॉस्पिटल वाले सीन के दौरान किसी ने भी पनिशर को अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आई थिंक यहाँ पर क्योंकि पनिशर ने स्पाइडी की जान बचाई थी और स्पाइडी को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो पुलिस एंड लोगों ने पनिशर को एक आखिरी मौका दिया होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और क्योंकि तुमने हमारे हीरो की जान बचाई है तो हम तुम्हें एक बार माफ कर सकते हैं। देन आता है एक और अच्छा क्वेश्चन कि स्पाइडरमैन येलेना से कब मिला होगा। गाइज आई थिंक थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के बाद ही इन दोनों कैरेक्टर्स की मुलाकात हुई होगी क्योंकि येलेना इसके बाद परमानेंटली न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई थी एंड न्यू एवेंजर्स का नाम सुनकर पीटर ने एवेंजर्स तक पहुंचने का ट्राई किया होगा और उसकी मुलाकात यहाँ पर न्यू एवेंजर्स के साथ हुई होगी एंड इसी दौरान वो येलेना से मिला होगा। एक और वैलिड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यू एवेंजर्स को जीन ग्रे जैसी ओमेगा लेवल म्यूटेंट एक छोटी सी थ्रेट क्यों लगी, उन्होंने यहाँ पर स्पाइडरमैन को इससे डील करने के लिए क्यों कहा। गाइस ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जीन एक पावरफुल टेलीपैथ है, जो उन्हें तब पता चला होगा जब मूवी के एंड में वो पूरे न्यूयॉर्क को फ्रीज कर देती है। एंड आई गेस इस दौरान स्पाइडी को छोड़कर जीन ग्रे की रेडियस में जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग न्यू एवेंजर्स वो सब लोग फ्रीज हो गए थे। हाँ गाइस, न्यू एवेंजर्स एंड बॉब भी, क्योंकि यहाँ पर सेंट्री अपनी बॉब वाली फॉर्म में था। और यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या जीन ग्रे सेंट्री का माइंड कंट्रोल कर सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, वो कर सकती है, लेकिन तब जब वो अपनी फुल पावर अनलॉक कर लेगी। नाउ काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडी ट्रैकर एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, क्योंकि वो स्पेस के बाहर इतने दूर के स्पाइडरमैन को कैसे ट्रैक कर सकता है। गाइस आई थिंक स्पाइडी ट्रैकर की मदद से यहाँ पर ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि ये वो मोमेंट होगा जब एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होगा और स्पाइडी ट्रैकर ग्लिच मारना शुरू कर देगा। लाइक उसकी फंक्शनिंग यहाँ पर बिगड़ने वाली है क्योंकि वो एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर पाएगा कि पीटर एक्चुअल में है कहाँ। वो पहले उसकी लोकेशन क्वींस में बताता है एंड देन अचानक से स्पेस के बाहर। नाउ स्पाइडी ट्रैकर का इस तरह से एक दूसरे स्पाइडी को स्पेस में ट्रैक करना एग्जैक्टली ये नहीं दिखाता कि उसे स्पाइडी ट्रैकर ने ट्रैक किया है। इसका सिंपल सा मतलब ये भी हो सकता है कि स्पाइडी ट्रैकर के थ्रू ऑडियंस को ये बताया जा रहा है कि कोई दूसरा स्पाइडी स्पेस से हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है और सिंपली बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन की वजह से हमारा टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर बैटल वर्ल्ड के किसी रीजन में चला गया है। स्पाइडी ट्रैकर यहाँ पर बस एक बड़े हिंट को ड्रॉप करने का मीडियम बना है। गाइस आपके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडी ट्रैकर के थ्रू कौन सा हिंट ड्रॉप किया गया है, कमेंट करके बताइए। मूवी से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर
सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस वर्ती हुए तो इनके ऊपर एक और वीडियो हम जरूर से बनाएंगे। और अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मूवी का बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या था, स्पाइडरमैन 5 एंड 6 में अब आप और क्या देखना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।